वृक्ष प्रणाम, राधे राधे सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर कन्हैया गेरोला भाग्यधाम से, और आज हम यहाँ पर बात करेंगे ज्योतिष के अंदर एक ग्रह है चंद्रमा। शास्त्रों में कहा जाता है चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा किसी भी रूप में पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो वो आपको मानसिक समस्याएं देगा, जिसको हम नजर बाधा भी बोलते हैं, टोक बाधा भी बोलते हैं, वो समस्याएं भी देगा। तो आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि, राहु या केतु इनके साथ बैठा है, या शनि राहु केतु की दृष्टि चंद्रमा पे है, या शनि राहु केतु चंद्रमा की राशि में है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को नजर बाधा, टोक बाधा, ये समस्या रहेगी। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे लोगों को कंसंट्रेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे बच्चे बड़े चंचल होते हैं, और सबसे बड़ी समस्या, हाथ में आया हुआ काम एकदम से रुक जाता है। जहां हमें लगता है ये काम होने वाला है, वहीं वो काम खराब हो जाता है। इन सभी समस्याओं का जो असली कारण है वो चंद्रमा है। मेरे पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि जिन जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, नीच का है, या शनि राहु मंगल से दृष्ट है, या ये इनकी राशियों में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति प्रायः अपनी चीजों का बखान कर देते हैं। जैसे मैंने अगर एक गाड़ी लेने जाना है तो मैं 10 लोगों को बता दूंगा मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, वो गाड़ी ही नहीं आएगी। कोई ना कोई ऐसे कारण बन जाएंगे जिस वजह से वो काम ही आपका लटक जाएगा, आपका वो काम अटक जाएगा। और उससे होगा क्या कि आप एकदम परेशान हो जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा, और वो काम आपका तब बनेगा जब आपको उसकी इच्छा ही नहीं रहेगी। प्रायः ऐसा देखा गया है। आप मान के चले 95% मैं आपको कहूंगा कि ये फॉर्मूला लगता है। अगर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के चंद्रमा पीड़ित है, तो उसके लिए क्या समाधान करना चाहिए। इसी में ही अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कष्टकारी है, इन ग्रहों के साथ बैठा है, पुनः वो वही समस्या करेगा। आपने किसी चीज के बारे में सोचा, आपके पास कोई काम आया या कोई प्रोजेक्ट आया या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको सोचना शुरू कर दिया इसको लेके, यार अगर मेरा ये काम हो गया तो ना ऐसा ऐसा करेंगे, अगर मेरा ये काम हो गया तो मुझे इससे इतना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से मैं ये करूंगा। लेट्स से कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसने ये सोचा कि मेरे को अगर ये डील मिल गई तो मैं इस डील से ये करूंगा। तो इस तरीके की चीजें आपके लिए हमेशा कष्टकारी रहेंगी। तो विशेष रूप से एक बात जानने की है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ बैठा है, शनि राहु केतु चंद्रमा को देख रहे हैं, शनि राहु केतु चंद्रमा की राशि कर्क राशि में अगर बैठे हैं, या चंद्रमा नीच का है, तो ये सारी समस्याएं आपको आएंगी। नजर बाधा, टोक बाधा, ओवर एक्साइटमेंट किसी चीज के लिए होना, वो आपका काम खराब कर देगा। आपने किसी चीज का बखान कर दिया, वो आपका काम खराब कर देगा। तो इन चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इन चीजों से आपने बाहर निकलना है, और इसके क्या क्या छोटे छोटे समाधान हैं जिनसे आप अपनी इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था चंद्रमा के बारे में, किस प्रकार से वो टोक बाधा करता है, नजर बाधा करता है, इत्यादि चीजें हैं। क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, और ज्योतिष में इसको जल भी कहा गया है, तरल पदार्थ कहा गया है। जब भी अमावस्या आती है, पूर्णमासी आती है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि चंद्रमा पानी को खींचता है। और कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन हमारे शरीर में भी होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी मैक्सिमम जल से बना है। तो चंद्रमा को प्रबल करना बहुत जरूरी है। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनके माध्यम से आप चंद्रमा को प्रबल कर सकते हैं, चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी मानसिकता, अच्छी सोच, अच्छे विचार, उसके लिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना जरूरी है। चंद्रमा स्ट्रांग होगा तभी आप अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करेंगे, अच्छी सोच और अच्छे विचार रखेंगे, नजर बाधा से दूर रहेंगे, नजर बाधा से परे रहेंगे। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है, साथ में मंगल बैठा होता है, ऐसी व्यक्तियों को नजर बाधा की समस्या नहीं होती है।
लेकिन जिनका चंद्रमा जैसे मैंने बताया शनि मंगल या राहु से अधिष्ठित होता है, साथ कर्क राशि में बैठा होता है, कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार की बाधाएं लगती ही लगती है। इसलिए चंद्रमा का उपाय जरूर करें। सबसे वैसे तो छोटा सा उपाय अभी बता देता हूँ, भगवान शंकर की पूजा जरूर करें, उससे बहुत लाभ होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, उससे आपको अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे उसके परिणाम मिलते हैं। वैसे अगर आप हमारी संस्था में विद्वान ज्योतिषियों से भी बात करना चाहें तो आप स्क्रीन पे आप देखेंगे नंबर चल रहा है 7836040434। तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे विद्वान ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं और मेरे से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप मेरे से सलाह मशवरा करना चाहें, कोई परामर्श लेना चाहें या कोई समस्या आ रही है जीवन में, उसके समाधान के लिए आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। किस तरीके से आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, हेलो। राधे राधे। राधे राधे बेटा, क्या नाम है आपका? महाराज जी, मेरा नाम रोहन शर्मा है। रोहन शर्मा। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। महाराज जी, जन्म तिथि है 12 जून 1994। 12 जून 1994। जी महाराज जी। समय, जन्म का समय? जन्म का समय महाराज जी 3:45 सुबह के। जन्म स्थान? तो जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान महाराज जी। जयपुर राजस्थान। ठीक है बेटा, और आपकी महाराज जी, मेष लगन की एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। बेटा आपकी ना मेष लगन की कुंडली बन रही है और वर्तमान में अगर मैं आपको देखूं तो आपकी बुध की महादशा चल रही है और बुध के अंदर इस वक्त बुध में शुक्र का अंतर अभी इस वक्त चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस तो नहीं आ रहा? महाराज जी, आलस तो आ ही रहा है क्योंकि समस्या बन रही है ना। मैं नौकरी जहाँ कर रहा हूँ ना, अगर मैं किसी भी नौकरी करता हूँ तो ऐसा होता है ना कि महाराज जी, महीने 2 महीने करता हूँ, उसके बाद जो है मैं परेशान होने लगता हूँ, मतलब मन विचलित होने लगता है और काम पे जाने का मन नहीं करता है मेरा। और क्यों पता नहीं, क्योंकि नौकरी छूट जाती है, ऐसा हो रहा है महाराज जी, इसीलिए संपर्क किया था आपको मैंने। बेटा पहली बात तो ये है कि नौकरी छूट नहीं जाती, नौकरी आप छोड़ देते हो, क्योंकि आपका लगन का जो मंगल है ना, मेष राशि का लगन का जो मंगल होता है, वो आदमी के अंदर अग्रेशन, गुस्सा बढ़ाता है। और क्योंकि मंगल को हम लोग ज्योतिष में सेनापति कहते हैं, तो आपके अंदर एक ये प्रवृत्ति भी है कि आप किसी की बात सुन नहीं सकते, वो आपको समझ पसंद नहीं आती है। क्या ऐसा है? जी महाराज जी, ये तो सही बोल रहे हैं। गुस्सा आ जाता है महाराज जी, कोई भी अगर कुछ बोलता है ना, कोई काम अड़ाता है, ठीक है कर तो देता हूँ, लेकिन गुस्सा आ जाता है। सही बोल रहे हैं महाराज जी। अच्छा मुझे ये महाराज जी, बताओ, इसका कोई ये उपाय बताओ महाराज ये जी। 2021 के बाद से ज्यादा हो रहा है क्या? जी महाराज जी, जी। अच्छा, क्योंकि आपकी बुध की महादशा शुरू हुई है। बुध भी आपका जो है तृतीय स्थान और छठे स्थान का स्वामी है, वो कहीं ना कहीं बुद्धि से संबंधित समस्याएं डालता है। अब क्योंकि बुध आपका छठे घर का स्वामी है, तो रोग, चोट, शत्रु, कर्जा, पुलिस केस। पहली बात, अगर इसमें से कोई चीज हुई है तो उसका मैं समाधान बता दूंगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो आप अनायास किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बिना मतलब की किसी से बहस ना करें, किसी के फालतू के पचड़ों में टांग नहीं अड़ाना बेटा, नहीं तो आपके पास समस्या आ सकती है। ठीक है? जी महाराज जी। अब मैं आपको थोड़ा सा उपाय बताता हूँ। सबसे पहली जी महाराज चीज, जी, उपाय बता दो आप। हाँ, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी का पाठ करो। ठीक है? क्योंकि मेष लगन आपकी मंगलवार बनती को है। या रोज महाराज जी? है बेटा? मंगलवार को या रोज? नहीं नहीं, डेली करो, क्योंकि मंगल का डेली। आपका सही होना बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होगा कि मंगल आपके एग्रेशन को और बढ़ा देगा, वो गुस्से के साथ साथ आपके अंदर आलस्य भी पैदा करेगा, जो आपके और आपके परिवार दोनों के लिए खराब होगा। कि बड़ा बेटा, जवान बेटा अगर घर में बैठा रहेगा वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना? जी महाराज तो जी, आपको घरवाले ये भी चीज परेशान समझनी है महाराज जी, पड़ेगी, इसीलिए तो। आपके अंदर हर चीज की कला है। मंगल जिसका अच्छा होता है, लगन में बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति वाणी के बहुत धनी होते हैं। तो आप अपनी उस कला को यूज करो, आप उसको गुस्से में बर्बाद मत करो। आप सबके जी लिए अच्छा महाराज जी। काम करते हो, लेकिन एक गुस्से के कारण आप अपनी सारी चीज बर्बाद कर देते हो, क्योंकि लगन का मंगल है जी आपका। महाराज जी। है ना?
जी महाराज जी। आप लोगों की भी मदद करते हो, गरीबों की मदद करते हो, उनको पैसा चाहिए होता है टाइम टू टाइम अपने हिसाब से देते हो। लेकिन समस्या ये होती है कि सारा किए कराए एक गुस्से पे आके आप सारा खराब कर देते हैं। जी तो महाराज जी। विशेष रूप से मैं अगर मंगलवार को कोई प्रॉब्लम लाल होती चीजों, है तो वहाँ पे मंगलवार को, आपकी देखता हूँ, लेकिन हाँ बोलो बोलो। मेरे साथ भी फिर विश्वासघात होता है। अच्छा, विशेष रूप से एक चीज ध्यान रखना, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत जरूरी है, पहली बात। ठीक दूसरी है बात, महाराज जी। बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करें। एक संकट नाशन गणेश स्तोत्र आता है, प्रणमेश्वर सामदेवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासर स्मैरित्यम आयुष कामार्थ सिद्धि। ये भगवान गणेश का मंत्र है। बुध ग्रह को शांत करने के लिए इस मंत्र का, इस पाठ को अवश्य करें डेली। यह आपके अंदर बुद्धि की संयमता को भी बढ़ाएगा, काम को भी बढ़ाएगा और सुख शांति जरूर देगा। ये बड़ा अच्छा गणेश जी का स्तोत्र है ये। जी महाराज जी। ठीक ये है बेटा। बुधवार को करना है ना महाराज जी? हाँ बेटा, बुधवार को करना है ना महाराज जी? बुधवार को शुरू करना और डेली करना है आपने, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। बुध की महादशा आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संयम से ध्यान दो, शांति से ध्यान दो, ठीक है। ठीक है महाराज जी। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रमा पे राहु की दृष्टि है, अपनी बातें किसी के साथ डिस्क्लोज मत किया करो, नहीं तो आपका काम कभी नहीं बनेगा जीवन में। इसलिए सबसे पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, प्राणायाम करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करो, ठीक है। जी महाराज जी। एक महीने बाद फिर मुझे कॉल करना बेटा। एक महीने के बाद मुझे फिर कॉल करके बताना कि आपको क्या लाभ रहा। जैसा आपने देखा पिछले कॉलर ने कॉल किया, अब उसकी कुंडली मेष लगन की है। मेष लगन वाले वैसे बड़े अग्रेसिव होते हैं। कह रहा था जैसे कि मेरा मन नहीं लगता है, क्यों मन इसलिए नहीं लगता है कि उसको किसी की सुननी पसंद नहीं है। मेष लगन वाले, लगन में स्वराशि का मंगल अगर बैठ जाए तो मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहा गया है, तो सेनापति कहाँ किसी की सुनेगा, वो झुकेगा कभी नहीं वो। तो इसलिए अग्रेशन आदमी के अंदर बहुत रहता है, व्यक्ति वाचाल बहुत होता है, वाणी की शक्ति अच्छी होती है। फिर उसके बाद उसका जो चंद्रमा है उस पर राहु की दृष्टि आ गई, तो चंद्रमा ऐसे कमजोर हो गया। अब ऐसे व्यक्तियों की जब बात नहीं मानी जाती वो और परेशान हो जाते हो, और सुस्त हो जाते हैं, उनको लगता है यार इन्हें तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो वो ये जो सिचुएशन होती है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऐसे लोगों को ना हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ऊपर से इनकी महाराज जी की जो दशा है वो बुध की महादशा चल रही है। बुध जो है तीसरे और छठे घर का स्वामी है। तो ये ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, तो जितना हो सके अपने आप पे संयम रखे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करे। देखिए ज्योतिष चमत्कार नहीं है, ज्योतिषी एक मार्गदर्शक है जो आपको बता देगा भैया कि समय खराब चल रहा है, आपने ध्यान से चलना है। और एक रिक्वेस्ट और है, आपने जो हमारे कॉलर जो हमें कॉल कर रहे हैं कि वो पहले मेरी बात सुने, उसके बाद वो मेरी बात का रिप्लाई करें। नहीं तो क्या होगा, जब हम बात करेंगे आपस में तो कहीं ना कहीं वो बात क्लैश होती है। मेरे ख्याल से कॉल आ रही है हमें अभी। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी बेटा, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। बताइए बेटा, अपना नाम बताइए। प्रिया सिन्हा नाम है गुरुजी मेरा। प्रिया सिन्हा, ठीक है बेटा। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। 27 मार्च 1990। 27 मार्च 1990, ठीक है बेटा। टाइम बताओ। 1:16 सुबह का। मतलब ये ठीक है, 26 की रात 27 की सुबह, ठीक है। जी। ठीक है बेटा। जन्म स्थान? जन्म स्थान है मेरा पटना बिहार का। बिहार का, ठीक है। जी गुरुजी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि आपकी जो है धनु लगन की कुंडली है, और धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति आपका विवाह स्थान पे बैठा है। और जन्म कुंडली में मैं देखूं तो आपकी जो है मीन राशि बनती है और सूर्य 7 में बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली में ग्रहण योग बनाता है। सबसे पहली चीज तो आपका कोई भी काम आसानी से नहीं बनेगा, बहुत लटक लटक के काम बनते हैं, ऐसा होता है। हाँ, मैं विवाह का मतलब योग नहीं बन रहा है मेरा, बहुत मतलब एज भी हो गई है मेरी, ट्राई भी कर रही हूँ काफी जगह में। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि विवाह के अलावा भी काम जो है आपके आसानी से नहीं बनते हैं? नहीं नहीं नहीं, जॉब वगैरह में भी मतलब कुछ खास प्रोग्रेस मिल नहीं रही है। अच्छा बेटा, थोड़ा कोशिश करो नेटवर्क में आने की, आपकी वॉइस कट रही है, तब तक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज बेटा, आप अपनी बातों को ना लोगों को डिस्क्लोज मत करो। आपकी भी लगन कुंडली में द्वितीय स्थान में उच्च का मंगल है,
ऐसे व्यक्ति बड़े वाचाल होते हैं, गुस्से वाले होते हैं और अपनी बातों को बहुत आगे डिस्क्लोज करने में बड़ा इनका वो रहता है। तो रिक्वेस्ट है कि कम से कम जिनका मंगल स्ट्रांग है, द्वितीय स्थान लगन में जिसका इफेक्ट है, वो ना करें। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, जब तक आपका कोई काम न बने किसी को आप ना बताएं, ठीक है? ठीक है गुरुजी। इसका विशेष ध्यान रखना। आप पेंसिल लेने में जा रहे हो, जब तक पेंसिल लेके ना जाओ किसी को मत बताना कि मैं सामान लेने जा रही हूँ, पेंसिल लेने जा रही हूँ। या आपके जीवन में कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब की ऑप्शन मिलती है या कोई अच्छा रिश्ता आता है, जब तक आपका रिश्ता पक्का ना हो किसी को नहीं बताना। जी गुरुजी। क्योंकि आपकी कुंडली में ये जो ग्रहण योग बन रहा है, अमावस्या का योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य चतुर्थ स्थान में इकट्ठे बैठे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप जिस काम के लिए ज्यादा एक्साइटेड होगे वो काम आपका खराब हो जाएगा। जिस काम को लेकर आप बहुत ज्यादा इमेजिन करेंगे वो काम आपका खराब हो जाएगा। तो बेटा आपसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है, अपना कोई भी काम किसी को पहले ना बताएं जब तक आपका कार्य संपन्न नहीं होता। एक दूसरी चीज, ठीक है गुरुजी। तो मैं- वैसे मेरा विवाह का योग कब तक का है, मुझे विवाह के योग में बताएंगे बेटा आप? थोड़ा सा अभी समय लगेगा आपकी कुंडली में। क्या अभी क्या एक साल 1.5 साल पहले कोई ब्रेकअप हुआ है क्या आपका? हाँ, मेरा 8 साल का रिलेशन था तो वो उससे ब्रेकअप हुआ है मेरा अभी। तो हाँ। मैं कुछ टाइम से सोच भी नहीं रही थी, पर अब मैं सोच रही हूँ करने का। तो ये है कि मेरे को रिश्ते मिल नहीं रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको 2-3 चीजें, 2-3 उपाय बता रहा हूँ, उनको करना, उससे आपके जो बाधा है वो खुल जाएंगे। सबसे पहली चीज, शुक्रवार को आप अपने नहाने के पानी में दूध का इस्तेमाल जरूर करना। कितना डालना होगा गुरुजी? शुक्रवार से शुरू करना है, इसको करते रहो जितना कर सको। नहाने नहीं, में मतलब मैं कह रही हूँ दूध कितना डालना है? बेटा थोड़ा सा डाल दो, आधा गिलास डाल दो, क्वार्टर, उससे कम डाल दो, थोड़ा सा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें, चावल, चीनी, दूध, दही, बर्फी, कुछ भी लेके किसी भी गरीब को दान करो। जी गुरुजी। और विशेष रूप से उपाय बताता हूं कि शुक्रवार के दिन एक दोने में 5 अलग अलग मिठाई लेना, उसके ऊपर एक एक इलायची रख के सत्यनारायण भगवान के मंदिर में जाना और भगवान सत्यनारायण को समर्पित करना। क्योंकि ठीक है गुरुजी। ये उपाय लड़कों के लिए भी होता है कि अगर लड़कों के विवाह में बाधा आ रही है तो एक दोने में 5 प्रकार की मिठाइयां लेके उसमें 5 इलायची रख के सत्यनारायण भगवान के मंदिर में जाना और भगवान सत्यनारायण को चढ़ाना। और आपने माता लक्ष्मी को चढ़ाना है, ठीक है? मैंने माता लक्ष्मी को चढ़ाना है। हाँ, आपको याद रहेगा क्या क्या बोला मैंने? हाँ जी हाँ जी, आपने कहा। ये उपाय करना, क्योंकि शुक्र की वजह से आपके वैवाहिक कार्य जो है वो रुक रहे हैं, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में षष्ठम और एकादश स्थान का स्वामी है, इसलिए वो आपके बने हुए काम को रोक रहा है, स्पेशली विवाह से संबंधित। इसलिए फ्राइडे को दूध से थोड़ा सा स्नान करें, फ्राइडे को सफेद चीजों का दान करें, और शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार भी कौन सा? शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, उस दिन ठीक है गुरुजी। एक दोने में 5 अलग अलग मिठाइयां लें, उसमें एक एक इलायची रखें और वो माता लक्ष्मी को अर्पित करो। प्रार्थना करें मन से कि मेरे वैवाहिक बाधाएं दूर हो और मेरा वैवाहिक कार्य जल्दी से हो। आप ये बोलना शुरू करें, आपका कार्य निश्चित रूप से संपन्न होगा बेटा। ठीक है गुरुजी। ठीक है बेटा, राधे राधे, भगवान आपका काम राधे जल्दी राधे बनाए, गुरुजी, राधे राधे। खुश रहो। जैसे आपने देखा, पिछली कॉलर हमारी प्रिया सिन्हा थी, तो उस बच्ची को वैवाहिक बाधाएं आ रही थी, और कुंडली में अगर हम देखें तो उसकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र 6ठे और 11वें घर का स्वामी है। तो 6ठा और 11वां किसी भी काम को बनाने में बाधक होते हैं, क्योंकि 11वां घर 6ठे से 6ठा होता है, तो 6ठे से 6ठा होने से वो 6ठे का गुण ले लेता है। तो शुक्र की महादशा 6ठे और 11वें घर का स्वामी है, तो वो बाधक होता है। तो इसलिए जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक भी है, संबंधों का कारक भी है, तो वो कहीं ना कहीं, तो उसने कहा कि उसका 8 साल का ब्रेकअप था। अब ये जो परिस्थितियां है ना, ये क्या करती है कि ऐसे में आदमियों को थोड़ा सा, जिसकी भी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को मानसिक रूप से थोड़ा शांत होना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की एनर्जी को स्ट्रांग नहीं करते, पॉजिटिव नहीं करते हैं, यूनिवर्स आपको वो चीजें लाके नहीं देता है। इसलिए हम हर किसी को यही बोलते हैं, सबसे पहले तो आप उस पिछली ऑरा से बाहर निकलो, समाधान करें, उपाय करें, क्योंकि शुक्र जो है सफेद चीजों से संबंधित है, दूध से संबंधित है, चंद्रमा भी दूध से संबंधित है, तो शुक्र की शांति के लिए दूध का स्नान बहुत अच्छा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार गूलर का पौधा होता है, गूलर के डंडियों से आप डंडी को जल में डालें और उससे स्नान करें,
उसको औषधि स्नान कहा जाता है। तो ये हमारी जो ज्योतिष पद्धति है, इसमें बहुत तरीके की चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपनी चीजों को कर सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा, क्या हाल है? नाम बताएं अपना। पंडित जी मेरा नाम मनीष वर्मा है। मनीष वर्मा। मनीष जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 5 अक्टूबर 1988। 5 अक्टूबर 1988। टाइम बताओ बेटा। रात के 9 बजे। जन्म स्थान? दिल्ली का है जन्म मेरा। दिल्ली का, ठीक है बेटा। तो आपकी जो है वृष लगन की कुंडली बनती है और आपके लगन का स्वामी शुक्र चतुर्थ स्थान में केतु के साथ बैठा है। और वर्तमान में अगर मैं देखूं तो आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। तो बेटा शुक्र जो है आपका लगन और अष्टम स्थान का स्वामी है। बेटा कर्जे में तो नहीं डूबे हुए? पंडित जी कर्जा वर्जा तो नहीं हो गया ज्यादा? काम बोला काम चल रहा था बेटा 2009 के आसपास से अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में ना शुक्र की महादशा चल रही है 2006 से, ठीक है? जी जी। तो लगभग मेरे हिसाब से 2009 के बाद से आपको आर्थिक समस्याएं काफी होनी चाहिए, ऐसा है क्या? जी जी पंडित जी, 2009 से तो मेरा सारा बंटाधार हो गया। जितना कमाया धमाया बचाया हुआ था सब डूब गया। लगाकर काम बोला था। अच्छा, ठीक है। और 2021-22 के आसपास कोई मकान या कोई जमीन वगैरह बिकी है कुछ बेटा आपकी? पंडित जी बिकने की बात हुई थी पर उसमें अपने कुछ टांग अड़ा रहे हैं तो वो बिक नहीं पा रही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब आपकी क्या समस्या क्या है बेटा? पंडित जी पैसा बिल्कुल रुक नहीं रहा है। कमा रहा हूँ उससे ज्यादा कर्जा होता जा रहा है मेरे ऊपर। अच्छा, ठीक है। हाँ अच्छा ये बताइए, क्या ये कर्जा आपने जमीन या गाड़ी से रिलेटेड लिया था क्या? पंडित जी जमीन पे नहीं लिया था। ये कर्जा मैंने अपने काम वाम के लिए लिया था। काम खोला था मैंने कपड़ों का, हाँ। तो उसके लिए मैंने ये कर्ज लेकर काम खोला था। लेकिन अब काम चल नहीं पाया तो उसी से कर्जा बढ़ता जा रहा है। वो भर नहीं पा रहा और बढ़ता जा रहा है तो कर्जा। कपड़े का काम क्या आपने अपने नाम से किया था? हाँ जी हाँ जी, अपने नाम पर ही करा बेटा था। आपकी कुंडली में तो शुक्र वैसे ही खराब है। शुक्र तो अच्छा ही नहीं है। छठे घर का स्वामी शुक्र है। और क्योंकि कपड़ा जो है कपड़ा किस तरीके का था? रॉ मटेरियल था या औरतों से रिलेटेड फैंसी कपड़े थे या बच्चों के थे, कैसे थे? पंडित जी ये सभी के कपड़े थे। जैसे दुकान खोली थी। अच्छा, ब्रांडेड कपड़ों की शॉप थी बेसिकली। हाँ जी हाँ जी। तो बेटा ये जो है ना शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है। एक तो वैसे ही कपड़ों का कारक बुध होता है, छठे घर में आ गया। उसके बाद जो शुक्र है जो कि लग्जरी चीजों का कारक माना जाता है, वो छठे घर में आ गया। तो ये व्यापार के लिए तो वैसे ही आपके लिए उसने खराब कर दिया, अच्छा नहीं किया। और व्यापार भी अगर आप कोई और करते तो शायद फिर भी थोड़ा सा ठीक होता, क्योंकि मंगल आपका अच्छा है, व्यापार के स्थान के स्वामी। लेकिन कपड़े से रिलेटेड और लग्जरी चीजों से रिलेटेड, ब्रांडेड चीजों से रिलेटेड, वो उसने आपके लिए ये काम खराब कर दिया। तो बेटा ये पीरियड आपका उसके लिए ठीक नहीं है। अभी शुक्र की महादशा आपकी चल रही है। ये शुक्र आपका अप्रैल 2026 तक रहेगा, ठीक है? और अप्रैल 2026 के पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी भी प्रकार के पैसे वैसे नहीं लगाना। अगर बिना पैसे लगाए कुछ काम कर सकते हो गया उसका कैसे हो पाएगा? बेटा नुकसान जो चला गया उसका चला गया, उसको नहीं आ सकते। हाँ, आगे भविष्य में ऐसे काम करेंगे कि जिस चीज को करने में 1 साल लगते हैं वो आपका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो पैसा आपका रिकवर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो बेटा चला गया वो चला गया, उसको वापस कोई भी नहीं ला सकता है। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपकी कुंडली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप हमारे जो संस्था के नंबर चल रहे हैं उसमें बात करें और एक बार आप मेरे से अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेके आइएगा, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा समय मिलेगा। यहाँ पर हम सही रूप से नहीं बता पाते क्योंकि समय का अभाव भी होता है। इसलिए आप समय लेके अपॉइंटमेंट बुक करना, बुक करके आप जरूर आना। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें। 45 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को दान किया करें, सफेद चीजों का दान करें, उनकी सेवा करें, उनसे अभद्र व्यवहार ना करें, बदतमीजी ना करें, क्योंकि ये शुक्र का कारक एज होता है। इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है? शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करना।
और विशेष रूप से एक शुक्र यंत्र को पूजा करके आप अपने पॉकेट में स्थापित करें, आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, जी ठीक है बेटा। जैसे आपने देखा पिछला कॉलर हमारे जो थे मनीष वर्मा बेटे का फोन आया था, तो इसमें विशेष क्या था कि इस वक्त शुक्र की महादशा उनकी चल रही है जो कि 2006 से चल रही थी। और ज्योतिष के अंदर ना एक नियम है भावात भावम, जैसे चौथे से चौथा भाव, पंचम से पंचम भाव, नवम से नवम भाव, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो शुक्र है छठे से छठे घर, दोनों को छठे से छठे घर का वो बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं डालता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो आपकी दशा को खराब करता है। इसलिए इस तरीके के भावों को देखना बहुत जरूरी होता है। और इसी तरीके के भाव हमारी कुंडली में दोष उत्पन्न करते हैं या राजयोग क्रिएट करते हैं, राजयोग को बनाते हैं। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी होती हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि देखिए ज्योतिष के अंदर अथाह रेमेडीज के सिस्टम है, लेकिन जिनको आप आराम से कर सकते हैं वो उपाय बताने चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी उपाय को कॉन्टिन्यूशन में नहीं करते हैं, अगर भगवान भी आके आपको बताए तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दवाई आपने खानी है, परहेज आपने करना है और वो सारी चीजों का पालन आपने ही करना है। हम लोग सिर्फ आपके मार्गदर्शन है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। कोई भी ज्योतिषी आपको कोई भी रेमेडी बताता है, उपाय बताता है, तो उसको करने का दायित्व आपका ही है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं बेटा? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, स्नेहा कपूर नाम है मेरा। स्नेहा कपूर, ठीक है बेटा, स्नेहा कपूर। बेटा डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1995। 14 फरवरी। टाइम बेटा? टाइम है 11:30 सुबह के शाम के? रात में। ठीक है बेटा, 23:30। जन्म स्थान? मुंबई महाराष्ट्र। बॉम्बे। अच्छा, एक तो आपकी कुंडली में तुला लगन है, तुला लगन का स्वामी आपका शुक्र तृतीय स्थान में बैठा है। बेटा आपको दोस्त बनाने, घूमना फिरना बहुत पसंद है? हाँ जी, घूमना फिरना बहुत पसंद है मुझे, और अभी हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ है 1 महीने पहले। अच्छा, क्योंकि उसका जो हाँ, तो उसको मुझे लेकर मुझे आपकी कुंडली के हिसाब से जो लग रहा है कि आपको एक तो गुस्सा बहुत आता है, हाँ, अग्रेसिव नहीं है थोड़ी सी। सुनते हो नहीं किसी के, इसलिए समस्या सबसे बड़ी यही है कि आप सुनते नहीं हो। क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, इसलिए आपकी बुद्धि और आपकी वाणी पे मंगल का प्रभाव है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर मंगल का इफेक्ट लगन पे होता है, चंद्रमा पे होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत वाचाल होता है, एग्रेसिव होता है। कॉलर का फोन भी आया था जिनकी कुंडली में ये योग बन रहा था। तो ये बहुत जरूरी है बेटा। सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आज एक ब्रेकअप टूटा, कल दूसरा टूटेगा, कल शादी होगी उसमें भी समस्या आएगी। इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है? ठीक गुरुजी। अब बेटा आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र आपका लगन और अष्टम स्थान का स्वामी होकर के तृतीय स्थान में बैठा है। वहीं पर ही आपके शुक्र की राशि में राहु बैठा हुआ है, जो आपके जीवन में प्रेम नहीं होने देगा। आपके पंचम स्थान, जिसको प्रेम स्थान कहा जाता है, शनि तो स्वराशि का है, वो प्रेम के प्रसंग बढ़ाएगा। लेकिन शत्रु राशि में सूर्य आ गया, मंगल की अष्टम दृष्टि है, राहु की पंचम दृष्टि है, तो अच्छे भले संबंधों को ब्रेक कर देगा। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में वैवाहिक प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटा सबसे पहले तो आपको अपने स्वभाव, अपने नेचर पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अन्यथा आपके जीवन में रिलेशनशिप्स ज्यादा समय तक नहीं चलेंगी। ठीक है? तो गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि जिसके साथ रिलेशन में थी मैं उसके साथ दोबारा रिलेशन में आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें आपने बताई है, बिल्कुल सही बताई है, और कुछ चीजें मेरी तरफ से नहीं है। और दिक्कत होने का कारण भी ऐसा है कि आप मान लो मेरी लाइफ के साथ हमारे बीच में फिर से जो चीजें चल रही थी, ऐसा कुछ हो सकता है? अच्छा,
बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है कि आप ये दोबारा उनसे संबंध बनाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, राइट? हाँ जी, मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं जैसे दोबारा रिलेशन में जाऊँ तो वो कैसा रहेगा मेरे लिए, मतलब ठीक रहेगा, सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा? बेटा ठीक रहेगा, बट सबसे पहली चीज आपको उनको सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है? वो सब मैं करने के लिए रेडी हूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी की जैसे पहले था ना मेरा रिलेशन, जो मेरी गलतियां हुई हैं मैं मान रही हूँ वो सारी चीजें, मैं चाहती हूँ कि पहले जैसी चीजें हो जाए। मैं अपनी तरफ से जो कोशिश हो पाएगी ना मैं पूरी करूंगी। बेटा हो जाएगा। सबसे पहली चीज आप उनसे समय निर्धारित करके उनको सॉरी बोलो, पहली चीज। दूसरा, शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करो। और 45 ईयर्स की जो महिलाएं होती हैं उनसे जितना हो सके प्रेम से बात करो। आप अपनी मदर से भी बड़ी रूडली बात करते हो, इसका विशेष ध्यान रखना। आपकी हाँ, सिस्टर, बड़ी सिस्टर हो, गुस्सा आ जाता है। हाँ बड़ी सिस्टर, अगर मदर 45 से नीचे की, वो आपकी भाभी, ये जितनी भी महिलाएं हैं 45 साल की, आपके घर में जो काम करने आती मेड, वो तक भी शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो इन लोगों को जितना आप सम्मान से काम करोगे आपका कार्य होगा। सफेद रंग के गमले में शुक्रवार को सफेद फूल का पौधा, सफेद फूल वाला पौधा आप स्थापित करें, उस पर डेली जल चढ़ाए, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपका जो प्रेम से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होंगी, ये बहुत जरूरी है। शुक्रवार को सफेद चावल, चीनी, दूध, दही इत्यादि इन चीजों का दान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा? आप ये उपाय करिए, ये उपाय करना। आपने कौन सी मंत्र का जाप बोला था गुरुजी, एक बार मुझे बताएंगे आप दोबारा? ओम शुम शुक्राय नमः। ठीक है गुरुजी। ठीक है। और अगर कोई समस्या हो तो हमारे जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे 7836040434, इन नंबर्स पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो कि मेरे गुरुजी से बात हुई थी, मुझे ये जानना है। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, वीडियो कॉल से भी कंसल्टेंसी कर सकते हो, जब आपको ठीक लगे। आप ये उपाय करिए, 3 से 6 महीने के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है बेटा, राधे राधे। जी राधे राधे। तो दर्शकों, हमने पूरी कोशिश करी कि आपके समस्याओं का समाधान हम छोटे छोटे उपायों के माध्यम से कर सके। आशा करता हूं कि ये आपके लिए काफी लाभकारी रहा होगा। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है या आप कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं मेरे से या हमारे विद्वान ज्योतिषियों से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पे। और आपके उज्जवल सुखी समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं। भाग्यधाम जो समस्याएं करें आपकी एक दिन में निदान। बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष प्रणाम।